अपने विचार को शक्ति प्रदान करे, अपनी कल्पना को प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित करे। विजय जीत तुम्हारी होगी। आज से कोई 6-7 वर्ष पुरानी बात है, 2016 की। रेलवे के एक बड़े अधिकारी थे, बहुत बड़े वाले व्यवसाय से इंजीनियर थे। उनकी निवृत्ति रिटायरमेंट में केवल 2 वर्ष बचे थे। आमतौर पर निवृत्ति के नजदीक जब अंतिम पोस्टिंग का समय आता है तो कर्मचारी से उसकी पसंद पूछ ली जाती है। पसंद की जगह अंतिम पोस्टिंग इसलिए दी जाती है ताकि कर्मचारी अपने अंतिम 2 वर्षों में अपनी पसंद की जगह, घर, मकान इत्यादि बनवा ले और रिटायर होकर स्थायी हो जाए, वह आराम से रह सके। परंतु उस अधिकारी ने अपनी अंतिम पोस्टिंग मांग ली आईसीएफ चेन्नई में। आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यानी रेल के आधुनिक डिब्बे बनाने वाला कारखाना। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने उनसे पूछा कि क्या उद्देश्य है आपका? वो इंजीनियर बोले, अपने देश की, अपनी स्वयं की सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाने का उद्देश्य है। ये वो समय था जब देश में 180 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने वाले स्पेनिश टैल्गो कंपनी के रेल डिब्बों का परीक्षण, ट्रायल, चल रहा था। परीक्षण सफल था, पर वो कंपनी 10 डिब्बों के लगभग 250 करोड़ रुपए मांग रही थी और तकनीक स्थानांतरण का करार भी नहीं कर रही थी। ऐसे में उस इंजीनियर ने ये संकल्प लिया कि वो अपने ही देश में स्वदेशी तकनीक से टैल्गो से बेहतर ट्रेन बना लेगा, और वो भी उसके आधे से भी कम दाम में। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने पूछा, आर यू श्योर वी कैन डू इट? पूरे आत्मविश्वास से उत्तर मिला, यस सर। कितना पैसा चाहिए संशोधन के लिए? सिर्फ 100 करोड़ रुपए, सर। रेलवे ने उनको आईसीएफ में पोस्टिंग और 100 करोड़ रुपए दे दिया। उस अधिकारी ने आनन फानन में रेलवे इंजीनियर्स की एक टोली खड़ी की और सभी काम में जुट गए। 2 वर्षों के अथक परिश्रम से जो उत्कृष्ट प्रोडक्ट तैयार हुआ, उसे हम ट्रेन 18 यानी वंदे भारत रैक के नाम से जानते हैं। और जानते हैं कि 16 डब्बों की इस ट्रेन 18 की लागत कितनी आई? केवल 97 करोड़ रुपए, जबकि टैल्गो सिर्फ 10 डिब्बों के 250 करोड़ रुपए मांग रही थी। ट्रेन 18 भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास का सबसे उत्कृष्ट हीरा है। इसकी विशेषता ये है कि इसे खींचने के लिए किसी इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसका हर डिब्बा स्वयं में ही सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी हर डिब्बे में मोटर लगी हुई है। 2 वर्षों में तैयार हुए पहले रैक को वंदे भारत ट्रेन के नाम से वाराणसी दिल्ली के बीच पहली बार चलाया गया। रेलवे कर्मचारियों की उस टोली को इस शानदार उपलब्धि के लिए क्या पारितोषिक मिलना चाहिए था? उन अधिकारी को पद्म सम्मान या पद्मश्री 15 फरवरी 2019 को, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रेन 18 के पहले रैक को वंदे भारत के रूप में वाराणसी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो उस भव्य कार्यक्रम में ट्रेन 18 के निर्माताओं को बुलाया ही नहीं जा सका। उल्टे पूरी टोली के ऊपर नए सीआरबी को विजिलेंस की जांच बैठानी पड़ी, क्योंकि विपक्ष में बैठे लोग इस उपलब्धि को, नए भारत की नई तस्वीर को पचा ही नहीं पा रहे थे और लगातार आरोप लगाते रहे कि ट्रेन 18 के कलपुर्जे खरीदने में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। आईसीएफ ने अगले 2 वर्ष यानी 2020 तक ट्रेन 18 की 100 रैक बनाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी, पर नई ट्रेन बनाना तो दूर, पूरी टोली को ही विजिलेंस जांच में उलझाकर तहस नहस कर दिया। सभी अधिकारियों, इंजीनियरों को आईसीएफ से दूर अलग अलग स्थान पर भेजना पड़ गया। देशद्रोही बिचौलिए और शक्तियां तथा विपक्ष अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल हो गए। केवल अच्छे लोगों की चुप्पी के कारण सदैव देशभक्तों का बलिदान ही होना पड़ा है। 2-3 वर्ष भर वो जांच चली, पर कुछ नहीं निकला। कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं, सो निकलता क्या? कहाँ तो 2 वर्षों में 100 रैक बनने वाले थे, वहां एक भी न बना।
जांच और के नाम पर 3 वर्ष नष्ट हुए, सो अलग। अंततः 2022 में उसी आईसीएफ ने उसी तकनीक से 4 रैक बनाए, जिन्हें अब दिल्ली, ऊना, बंगलुरु, मैसूर और मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलाया जा रहा है। उन होनहार इंजीनियर का नाम है सुधांशु मनी साहब। 2018 में ही निवृत्त हो गए। इस देश में ट्रेन 18 जैसी विलक्षण उपलब्धि के लिए उनके हाथ केवल इतनी उपलब्धि आई कि आज भी हम में से अधिकांश ने आज से पहले उनका नाम तक नहीं सुना था। पिछले दिनों जब वंदे भारत एक भैंस से टकरा गई और उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, तो जिनके द्वारा कभी सुई तक नहीं बनाई गई, उन देशद्रोहियों द्वारा ट्रेन के डिजाइन की अनर्गल आलोचना होने लगी। तब सुधांशु सर की पीड़ा छलक गई और उन्होंने एक लेख लिखकर उसके डिजाइन की खूबियां बताईं। ऐसे होते हैं हमारे देश के भीतर बैठे हुए भीतरी गद्दार, जो कि देश के विकास को बिल्कुल पचा नहीं पाते हैं, और वे प्रत्येक अच्छे काम में मीन मेख निकालकर उस काम को ही रुकवाने के प्रयास में लग जाते हैं, जिससे देश का विकास बाधित हो सके। ये हमारे देश के भीतरी गद्दार विदेशी गद्दारों व दुश्मनों से अधिक खतरनाक हैं। हम सभी को मिलकर इनको रोकना होगा। आगे आप स्वयं समझदार है कि इनको रोकना कैसे है। आपका निर्णायक मत ही उसमें अपनी भूमिका में सफल होगा। सुधांशु मनी साहब सेवानिवृत्त होकर आजकल लखनऊ में रहते हैं। ईश्वर उन्हें उत्साहित रखे। अब आप भी चुप्पी साधे ना रहिए। मनी साहब के सम्मान में इस पोस्ट को शेयर कर जनता जनार्दन तक पहुंचाइए। ईश्वर आपको भी सद्बुद्धि दे।